अगर हम एसएससी एमटीएस की बात करें तो एसएससी एमटीएस का नया नोटिफिकेशन आपको आज मिल जाएगा। जैसा कि एसएससी ने एक नोटिस जारी किया था कि 30 जून को आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब नोटिफिकेशन में वैकेंसी कितनी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैकेंसी कितनी भी हो, क्योंकि आपको सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बल पे मिल सकता है, पढ़ाई करके मिल सकता है। अब जब से पैटर्न में चेंजेस हुआ है तो इंग्लिश और जीएस ये आपके दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए। अब सबके मन में एक सवाल रहता है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। पुराने पैटर्न को फॉलो करें तो 25 क्वेश्चन 3 नंबर के 75 मार्क्स, और मेरिट में देख रहे हो अभी आंसर की आई है, ये जो मई जून में एग्जाम्स हुआ था आंसर की आई है, तो आंसर की में आपने देखा कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला। ये उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिला? क्योंकि बहुत सारे लोग सरल पेपर को देख के जल्दबाजी में कई बार गलत करके आ गए। सही करो, गलत करने से तो भाई डबल नुकसान है आपका। अब जब नेगेटिव मार्किंग से बचना है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। और दूसरा सवाल तो यही है भाई कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, शुरुआत कहां से करें। इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, शुरुआत कहां से करें, और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। तो तैयारी करने के लिए, शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप शुरुआत अपनी सेंटेंस के पैटर्न से करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता है कि सेंटेंस का सही पैटर्न क्या होता है। हमें सेंटेंस के लिए कौन सा पैटर्न सही से यूज करना चाहिए, सेंटेंस का पैटर्न, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच। और सबसे बड़ी गलती पता क्या है, किसी भी चीज को सिर्फ एक बार पढ़ना ही पसंद करते हो, न दोबारा किसी टीचर से पढ़ना पसंद करते हो, न दोबारा खुद पढ़ना पसंद करते हो। ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे, चीजों को बार बार नहीं पढ़ोगे, तो फिर आप हमेशा पीछे रहोगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कम से कम 3 बार जरूर पढ़ें, कम से कम 3 बार। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन और वर्ब। सबसे ज्यादा इनके क्वेश्चन गलत होते हैं। सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है वो प्रेडिक्ट करना जल्दबाजी हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो प्रेपोजिशन और वर्ब में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। आपको इन गलतियों से बचना है, और गलतियों से जिस दिन बच गए उसी दिन आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। क्योंकि जो चीज आपको सही पता है उसे ही सॉल्व करिए, गलत पर टिक ही मत करिए। जो नहीं आता, जिसमें रत्ती भर भी डाउट है, छोड़ दो। क्योंकि एक तो आपका नंबर 3 नंबर कटेगा, दूसरा नेगेटिव के चक्कर में नंबर कटेगा, तो डबल नुकसान हो जाता है। तो सही एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप किसी भी टॉपिक को 3 बार पढ़ोगे। और वो क्या, वो क्या एक ऐसी चीज है जिसे रेगुलर पढ़ने के साथ साथ रेगुलर यूज में भी लाना है। मान लो आपने आज कोई नया वर्ड सीखा, आपने बनाल नया वर्ड सीखा, या आपने ऑफुल नया वर्ड सीखा। अब इस वर्ड का यूज करना है, इस वर्ड को बार बार बोलना है, इस वर्ड को बार बार यूज करना है, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर ये आपको अच्छे से जब तैयार हो जाएगा तो गलतियां नहीं होंगी। मॉक टेस्ट अगर आप किसी का भी ऐसे ही उठा के सॉल्व कर डालोगे तो गलतियां होंगी। क्योंकि अगर आप केवल खुद, मॉक टेस्ट छोड़ो भाई, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मेरी क्लास होती है, मैं वहां पर क्यों ले रहा हूँ फ्री क्लास। चलो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स नहीं खरीद पाया, लेकिन जो पेड स्टूडेंट्स को जो फीचर्स मिलते हैं वो फ्री में मिल जाए। आप मॉक टेस्ट कहीं से भी किसी का भी उठा के सॉल्व करोगे तो गलतियां होंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखो, आपसे गलतियां कम होंगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर ही तो है जो पेपर में आया हुआ है यार। सब कहते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, तो फिर इधर उधर क्यों चले जाते हो। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरी क्लास देखो, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर ही मेरी क्लास देखो, आप कहीं और किसी और टीचर की क्लास देखो, लेकिन वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होने चाहिए अगर आपको इंग्लिश की तैयारी अच्छी करनी है तो।
इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। वो क्या आपकी क्लास 7:45 पे होती है, रेगुलर ज्वाइन करो। ग्रामर की भी ये 2 क्लास चली रही हैं और आपके लिए एमटीएस की एक अलग से क्लास स्टार्ट कर देंगे। छोटे छोटे वीडियोस में आपके लिए लाता ही रहता हूँ। आपको केवल चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है, बाकी सब आपको मिलता रहेगा। करो चैनल सब्सक्राइब।